मैं मुझे आलम विदेशी उर्फ राजू, राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाराज का प्रदेश महामंत्री और प्रवाचन क्षेत्र प्रभारी आज जनपद मऊ में आप सभी मीडिया बंधुओं का और अपने यहाँ जिला अध्यक्ष और जिला कार्य अधिकारियों का, पदाधिकारियों का और तमाम जनपद वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज बेसिकली जो प्रेस वार्ता रखी गई है ये हम सभी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कार्य योजना को गांव-गांव चलो, घर-घर चलो पहुंचाने के विषय में रखी गई है, जो कि ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी के आह्वान पे हमारे राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब आतिफ रशीद साहब के दिशा निर्देश द्वारा देश और प्रदेश में हम लोग प्रेस वार्ता रखे हैं और हर जनपद में इस प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि हमारा जो अभियान है वो माननीय मोदी जी के 9 साल में हर जनपद के, हर विधानसभा के, हर ब्लॉक के 9 गाँव, 9 ब्लॉकों, 9 ग्राम सभाओं में पहुँच कर हमारे संगठन के कार्यकर्ता जाएंगे और हर एक परिवार से मिल के ओबीसी समाज के बीच, पसमानदा समाज के बीच पहुंचेंगे और माननीय मोदी जी और योगी जी के कार्य योजना को उन तक पहुंचाने का काम करेंगे और उनको जागरूक करके भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का और जागरूक करने का काम करेंगे। इस अभियान के तहत हम लोग जो है 6 तारीख से लेकर 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक इस अभियान को चलाने वाले हैं। इस अभियान के द्वारा वो कौन से काम हैं 9 साल में जो आप जाएंगे और पसमानदा समाज को और पिछड़े समाज को बताएंगे? ये जो ओबीसी समाज के लिए, ओबीसी समाज में हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, तमाम भाई हैं जो उस गरीबी से हैं, जो शिक्षा में पीछे हैं, जो लीडरशिप में पीछे हैं, जो नौकरियों में पीछे हैं, जो कई तरह के ऐसे सुख सुविधाएं से पीछे हैं, जो आते हैं ओबीसी में। उस ओबीसी में हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई वो सारे आते हैं जो गरीब हैं, उन लोगों तक हम जाएंगे और पहुंचाएंगे इन सारी बातों को। 9 साल में ऐसे कौन से 9 काम बताइए और उस समाज को कौन से ऐसे 9 काम बताएंगे जिन्होंने पिछले 9 सालों में बीजेपी ने और प्रधानमंत्री जी ने किया है? बिल्कुल, हमारे इस समाज के लिए हमारे मोदी जी द्वारा, हमारे योगी जी द्वारा शासनकाल में जो हम तमाम तरह की योजना चला रहे हैं, जिसमें उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, छात्रवृत्ति योजना, आवास योजना और तमाम ओबीसी, जैसा कि आप देखेंगे कि ओबीसी से हमारे लगभग 25 लोग आपके सदन में हैं और तमाम मंत्रालय में हैं और उनको लीडरशिप दी जा रही है। मतलब हर एक वर्ग में बिना भेदभाव के जो उस समाज से आते हैं उनको उठाने का काम मोदी जी कर रहे हैं और उनको लीडरशिप की जो लीडरशिप में आगे आ रहा है उसको लीडरशिप दे रहे हैं, जो शिक्षा में आ रहा है उसे नौकरी भी मिल रही है। मतलब हर तरह के समाज में हर तरह की जो जिस लायक है उस तरह का उनको उसमें। पसमानदा समाज के लिए और पिछड़े समाज के लिए ऐसे 4 काम बताइए जिससे इस समाज का उत्थान हुआ है, अच्छा इस समाज को लाभ मिला है। मात्र 4 काम। जैसे आप देख लीजिए, जैसे कि हमारे यूपी की अगर बात आप करें तो यूपी में हमारे पसमानदा जो बिरादरी से लोग आते हैं उसमें लगभग 4.5 करोड़ लाभार्थी है जिन्होंने हमारे ओबीसी का और इस योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं, जिसमें सारे ये आपकी योजनाएं हैं, जिसमें आयुष्मान योजना है, आपका छात्रवृत्ति है, उज्ज्वला है, आवास है, तमाम तरह के हैं। इसमें केवल अगर पसमानदा की बात करेंगे तो लगभग 4.5 करोड़। पसमानदा समाज की बात कर लें, बुनकर लगातार परेशान है। उनका कहना है कि बिजली बहुत महंगी हो गई है, उनको बिजली कर्मचारी प्रताड़ित करते हैं और दूसरी तरफ गैस का जो उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं वो सिलेंडर घर में खाली पड़े हैं क्योंकि उनका रेट 1200 रुपया हो गया है। तो फिर फ़ायदा किस तरह से हो रहा है? बिल्कुल, जैसा कि आप देखे होंगे पिछले गवर्नमेंट ने जिस तरीके से यहाँ काफ़ी बिजली का बकाया
उन्होंने पहले से ही कर रखा था, उस चीज़ को धीरे धीरे हमारी ये भारतीय जनता पार्टी सरकार माननीय योगी जी की सरकार उस बकाये को धीरे धीरे खत्म कर रही है। और उम्मीद है जैसा कि हमारे पसमानदा से जो पिछली सरकार जो थी वो फ्लैट रेट पे बिजली देती थी बुनकरों को। पिछले 6 साल हो गए उत्तर प्रदेश में बुनकर लगातार आवाज उठा रहे हैं कि हमें फ्लैट रेट पे बिजली दिया जाए, अभी उसकी कोई बात नहीं हो रही है। बिल्कुल, जो पिछले, जैसा कि आप ही कह रहे हैं कि पिछले सरकार फ्लैट रेट पे दे रही है, उन्हीं का किया हुआ आज हम लोग चुका रहे हैं। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द चुका के और एक बेहतर से बेहतर रास्ते पे इसको लाया जाएगा। जैसा कि अभी कुछ समय पहले हमारे पसमानदा से जो मंत्री दानिश अयाद अंसारी जी बनाए गए हैं, उन्होंने मऊ में ही आपके जनपद में आके बुनकर समाज से मिले और परेशान हो रहे हैं, बढ़ती बिजली की वजह से परेशान हो रहे हैं, बिजली कर्मचारियों के द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं, तो इसमें छूट मिलेगी या बस ऐसे ही चलता रहेगा? बिल्कुल, उनको आपके माध्यम से मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय योगी जी की सरकार पहले के सरकार से कहीं ज़्यादा बेहतर कर रही है, करेगी और आगे भी करती रहेगी। और इनके जो फ्लैट रेट से जो पहले मिलता था उससे और बेहतर ही कोई रास्ता निकाल के और इनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है इलाहाबाद में, कैमरे पे, और पूरा चीज़ें अब खुल के आ चुकी हैं। 1.5 महीना से अधिक हो चुका है। जो मेन अपराधी हैं वो अभी पकड़ से बाहर हैं, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मेन अपराधी तो आप जैसा कि आप लोग ही दिखा रहे हैं, जिस तरीके से यूपी में लाइन ऑर्डर मेंटेन है, अभी तक पिछले गवर्नमेंट में कभी किसी के सरकार में नहीं रहा। इस चीज़ से हम सभी भाइयों को खुश होना चाहिए कि हम लोग बहुत बेहतर और खुशी जीवन जी रहे हैं। इसमें ना कोई किसी तरह की जातिवाद की लड़ाई है, ना ही किसी तरीके की इस तरह की क्राइम है। बहुत लाइन ऑर्डर मेंटेन चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये कांड हुआ तो यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी प्रशासन ने कितनी तेजी से इससे जुड़े हुए सारे जितने भी मुलजिम हैं सबको किस तरीके से पकड़ा, और उसमें जवाबी कार्रवाई में एक आध लोग मारे भी गए जो मुजरिम थे। तो बिल्कुल उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई चल रही है। और आपका संगठन किस तरह से कार्य कर रहा है और क्या करेगा आगे? हमारा संगठन राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा संगठन भाजपा समर्पित संगठन है। हम भाजपा के दिशा निर्देश से पसमानदा भाइयों को जोड़ के भाजपा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने बिना जातिवाद, बिना भेदभाव के सारे योजनाओं में और लीडरशिप में हर तरह के उसमें भागीदारी दिया है और आगे भी और बेहतर से बेहतर देने का वादा किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल परसों से आप लोग ही न्यूज़ चला रहे हैं, हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तारिक मंसूरी साहब जो कि वाइस चांसलर हैं, जिनको अभी विधान परिषद सदस्य बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं, और हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी समाज की हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सोच है, एक बहुत ही एक अच्छा विचार है। इससे माननीय मोदी जी से हम लोग को सीखना चाहिए, उनके दिशा निर्देशों पे चलना चाहिए कि उन्होंने ही एक आवाज़ दिया पसमानदा को। नहीं तो अब तक पसमानदा को कोई जानता नहीं था, ना कोई उनको कभी लीडरशिप में आने देता था और ना ही उनके दुख दर्द और उनके लिए कोई काम, हमेशा केवल वोट बैंक के रूप में। इस समय राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी आपस में हमलावर है। इसको कैसे देखते हैं आप? ठीक है, हमारे